हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज से हम शुरू करेंगे हिस्ट्री की क्लासेस। तो सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमें। तो अगर आपको कुछ सिंपल पूछे कि होती क्या है हिस्ट्री, डेफिनेशन क्या है, क्या कैसे डिफ़ाइन करोगे हिस्ट्री की, तो ये जान लो कि आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर जर्नली अगर पूछा जाए आपसे कि क्या डेफिनेशन है, तो नॉर्मल जो लोगों की डेफिनेशन है वो होती है स्टडी ऑफ पास्ट। लेकिन पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। मान लो सपोज 15 अगस्त, एक ही दिन में इतनी सारी चीज़ें हुई होंगी कि उस पर ही बड़ी सारी किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन सबको हम स्टडी थोड़ी करते हैं कि एक दिन में इतना कुछ हुआ था। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो है कॉन्टीन्यूअस डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, जहाँ अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। तो हिस्ट्री वही सिखाती है हमें कि पास्ट में क्या हुआ था, जहाँ हम हिस्ट्री से सीख के कुछ चीज़ों को प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा बेटर फ्यूचर हो। अगर फॉर एग्जांपल लूँ मैं, हिस्ट्री से हम क्या सीखते हैं, एक अगर आप रामायण ले लो और महाभारत ले लो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने रामायण से क्या सीखा और महाभारत से क्या सीखा, बस एक ही लाइन में आंसर देना है। तो आंसर क्या होगा, मैं ही बता देता हूँ आपको कि रामायण हमें क्या बताती है कि एक आइडियल पुरुष को, आदर्श जो पुरुष है, पर्सन है, आइडियल पर्सन, उसको क्या करना चाहिए। और महाभारत हमें ये सिखाता कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। रामायण और महाभारत में बस इतना ही फ़र्क है। रामायण सिखाती है हमें कि हमें क्या करना चाहिए एक आइडियल पर्सन को, और महाभारत हमें सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हिस्ट्री क्या होगी, हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। वी कैन लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम पास्ट, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रेजेंट में ताकि हमारा अच्छा फ्यूचर हो, ब्राइट फ्यूचर हो। ठीक है जी। अब हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है, जहाँ से राइटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से इंसानों ने लिखना शुरू किया होगा उधर से ही हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो उससे पहले भी कुछ होगा। तो हिस्ट्री तक पहुँचने से पहले बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्री हिस्ट्री वो है जिसका हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है। मतलब हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है। तो फिर कौन से एविडेंस हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि कोई चीज़ प्री हिस्ट्री को बिलोंग करती है। देखिए, एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एक होते हैं रिटन एविडेंस। आर्कियोलॉजी में बड़ा कुछ आ जाता है, जो हमारे जो उस समय के इंसान होंगे, उनके कुछ रिमेन्स होंगे, उनके कुछ टूल्स होंगे, उनकी बोन्स होंगी, हथियार वगैरह, वो सारे आर्कियोलॉजिकल जो आर्की स्टडी होती है। तो उसमें फिर हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। सपोज मान लो हमें स्टोन एज से कोई स्टोन का टूल मिला, कोई हथियार मिला, तो फिर उसकी क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है। तो प्री हिस्ट्री में आपको नंबर 1 ये याद रखना है कि नो रिटन एविडेंस, हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है, बट हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ प्री हिस्ट्री को बिलोंग करती है। उसके बाद आती है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, हमारे पास रिटन एविडेंस भी हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो रिटन एविडेंस है ना, वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं हो पाए, अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या है कि रिटन एविडेंस है हमारे पास और आर्कियोलॉजिकल भी हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं हमारे पास। लेकिन क्या है चक्कर है, जो रिटन एविडेंस हैं वो नॉट डेसिफर्ड येट, वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल कहाँ से लेते हैं, IVC से। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने नाम सुना होगा, आगे पढ़ेंगे भी हम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो है पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदे सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। अगर ऐसे हमें बड़ी सारी ऐसी सील्स मिली हैं, उनके ऊपर ऐसे सिंबल्स हैं, पाई, साई, चाई, ऐसे उनके ऊपर सिंबल्स हैं। लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये किस लैंग्वेज का पार्ट है। इंडो आर्यन लैंग्वेज का पार्ट है, द्रविडियन लैंग्वेज का पार्ट है, कौन सी, अभी तक ये डेसिफर्ड नहीं हो पाए। तो हमें पता नहीं चलेगा, क्या पता ये उनकी करेंसी हो, कुछ पता नहीं है। तो ये किसका पार्ट आ गया फिर, प्रोटो हिस्ट्री का। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसका हमारे पास रिटन एविडेंस भी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, लेकिन जो रिटन एविडेंस है हमारे पास वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। उसके बाद आती है फिर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आपको पता ही है, जहाँ से राइटिंग शुरू हुई, जहाँ से इंसानों ने लिखना शुरू किया, जिसके हमारे पास रिटन एविडेंस हैं,
और वो हमने डेसिफर्ड भी कर लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू कश्मीर की बुक है, कल्हाना की राज तिरंगिनी बुक है, वो भी एक हिस्ट्री की बुक बोल सकते हैं हम उसको। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? हिस्ट्री की। तो इधर से आगे फिर हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं हम। तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की स्टडी, जर्नल आंसर है स्टडी ऑफ पास्ट, लेकिन मैच्योर आंसर क्या होगा? कॉन्टिन्यूस डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। तो प्रेजेंट और पास्ट से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा बेटर फ्यूचर हो। उसके बाद हमने पढ़ा कि हिस्ट्री से पहले क्या था। तो पहले फ्री हिस्ट्री थी, फिर प्रोटो हिस्ट्री थी, फिर हिस्ट्री आती है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर मैंने आपको बताया कि प्री हिस्ट्री में क्या था। प्री हिस्ट्री में क्या क्या होता है? हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, स्टोन टूल्स हैं, पत्थर हथियार उनके जो भी उन्होंने यूज़ किए होंगे, बोन्स वगैरह। फिर पढ़ी हमने प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है कि हमारे पास रिटन एविडेंस हैं, लेकिन वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। और फिर आती है हिस्ट्री। तो इसकी बड़ी सारी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। हिस्ट्री की एग्जांपल आ गए, वेदास आ गए, पुराण्स आ गए, और कश्मीर की बुक मैंने बताया आपको, राज तिरंगिनी वगैरह, ये सारी। तो आज के लिए इतना। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। इसमें आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे IBC के बारे में पढ़ेंगे, फिर महाजनपद पढ़ेंगे, महाजनपद, फिर बुद्धिज़्म प्लस जैनिज़्म पढ़ेंगे, मौर्यंस पढ़ेंगे, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में। फिर गुप्तास पढ़ेंगे, ठीक, पोस्ट गुप्तास, फिर साउथ इंडिया के कुछ स्मॉलर किंगडम्स, साउथ इंडिया स्मॉलर किंगडम्स, ठीक है, चोला, चेहरा, पांड्यास, और बड़े सेंट्रल इंडिया के कुछ जो मतलब एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, वो वाले, मेडिवल का नहीं, एंशियंट हिस्ट्री का जो भी पार्ट होगा, जो भी सिलेबस है, उसमें जो मेन चीज़ें हैं, वैदिक एज आ गई, IBC आ गई, महाजनपद आ गए, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्यंस, पोस्ट मौर्यंस, गुप्तास, पोस्ट गुप्तास, फिर साउथ इंडिया में जाएंगे, चोला, पल्लव्स, चालुक्यास, ऊपर नॉर्थ इंडिया का हर्षवर्धन, ये सारे पढ़ेंगे, लेकिन वो आने वाले लेक्चर्स में होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।